आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है उस समाज का जहां माँ बाप को भगवान का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन उसी भगवान को बूढ़ा होते ही घर के कोने में फेंक दिया जाता है। ये कहानी है शांति देवी की, एक ऐसी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी, लेकिन बदले में उसे मिला क्या? अपमान, तड़प और मौत से भी बदतर जिंदगी। दिल्ली में एक शानदार 3 BHK फ्लैट था। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था। महंगे पर्दे, चमकती हुई फर्श और हाई फाई लाइफस्टाइल थी। लेकिन उसी घर के अंदर एक कमरा ऐसा भी था जहां इंसान नहीं बल्कि दर्द रहता था। सुबह के करीब 8 बजे थे और पूरे घर में एक कड़क जहरीली आवाज गूंज रही थी। मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे मायके वाले आए तो आप अपने ये पुराने कपड़े पहनकर सामने मत आया कीजिए। यह आवाज थी शिखा की, घर की बहू, जिसके लिए इज्जत का मतलब था लोगों की नजर, ना कि अपने घर के लोगों का सम्मान। सामने खड़ी थी 60 साल की कमजोर कांपती हुई शांति देवी। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी जो उनके कांपते हाथों की वजह से हिल रही थी। और ये क्या, आप फिर खांस रही हैं? आपके इस रोज रोज के ड्रामे और दवाइयों ने घर का बजट खराब कर दिया है। हर शब्द जैसे तीर बनकर शांति देवी के दिल में उतर रहा था। इतने में अंदर से निकला विकास, वही बेटा जिसके लिए शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाकर, दिन रात मेहनत करके उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बनाया था, लेकिन आज वही बेटा अपनी मां की तरफ देखने के बजाय अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया। वह बोलने लगा, माँ, शिखा सही कह रही है, आप हर बात पर बहस क्यों करती हैं? ये शब्द शांति देवी के दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। और हाँ, इस महीने की पेंशन आई होगी, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। शिखा को नया आईफोन लेना है। बस यही शांति देवी अंदर से टूट गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने खुद नई साड़ी तक नहीं खरीदी, आज वही बेटा उनसे उनके बुढ़ापे का सहारा छीन रहा था। ठीक है बेटा, बस इतना ही कह पाई वो और चुपचाप चली गई। उस छोटे से कमरे में जो कभी स्टोर रूम था, अब वही उनका कमरा था। वहाँ ना हीटर था, ना ध्यान का बिस्तर था, ना इज्जत थी। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी तो इस घर में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक बेटी जो अभी तक चुप थी, अब शेरनी बनने वाली है, और एक बेटा जो खुद को मालिक समझता था, वह जल्द ही सड़क पर आने वाला है। दोस्तों, जिस तूफान की आहट शुरू हो चुकी थी, अब वह धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने वाला था। शांति देवी हर दिन चुपचाप अपमान सह रही थी। न उन्होंने किसी से शिकायत की, न ही अपनी बेटी को सच्चाई बताई, क्योंकि एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों के बीच दूरी आए। उसकी एक ही सोच थी, किसी भी हालत में बेटे का घर टूटना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ थी उनकी बेटी अंजलि, जिसकी शादी एक साधारण लेकिन समझदार इंसान सुमित से हुई थी। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी जिंदगी में संतुष्ट थी, लेकिन उसे हमेशा अपने भाई और भाभी से ताने सुनने को मिलते थे, तुम तो बस मिडिल क्लास लाइफ जी रही हो। फिर भी अंजलि को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसकी माँ थी। अंजलि रोज अपनी माँ को फोन करती, माँ आप ठीक हो ना? और हर बार वही जवाब मिलता, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, विकास और शिखा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ये सुनकर अंजलि को सुकून तो मिलता, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो, लेकिन माँ उससे छुपा रही हो। और फिर एक दिन अचानक, बिना कुछ सोचे, अंजलि ने फैसला किया, आज मैं माँ को सरप्राइज दूंगी। वह बिना बताए सीधे अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, दरवाजा शिखा ने खोला, लेकिन उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना अपनापन, बल्कि साफ नजर आ रही थी चिढ़। अरे अंजलि, तुम बिना बताए आ गई? आज तो मेरी किटी पार्टी है। उसके लहजे में अपनापन नहीं बल्कि असहजता थी। अंजलि ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, भाभी, बस पास से जा रही थी, सोचा माँ से मिल लूं। कहाँ है माँ? शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा, किचन में होंगी, जाकर देख लो। अंजलि जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी, उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। किचन में पहुंचते ही जो नजारा उसने देखा,
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठंड का मौसम था और उसकी माँ एक पतली सी सूती साड़ी में थी, जमीन पर बैठकर बर्तन धो रही थी। सिंक में भरे गंदे बर्तनों का ढेर था और उनके हाथ ठंडे पानी में डूबे हुए थे। उनके हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट चुकी थी और कई जगह से खून भी निकल रहा था। माँ। अंजलि के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। वह भागकर अपनी माँ के पास गई और उनके हाथों से बर्तन छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? घर में कामवाली नहीं है क्या? तुम्हें इतना दर्द रहता है फिर भी ये सब? उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। शांति देवी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू छुपाए। अरे कुछ नहीं बेटा, कामवाली नहीं आई थी तो मैं बस थोड़ा काम कर रही थी। थोड़ा काम? अंजलि की आवाज कांप गई। माँ, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, अंजलि तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? शिखा किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। इस घर का खाना खाती है तो थोड़ा काम भी कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। फिर उसने एक और ताना मारा, और वैसे भी तुम तो पराया धन हो, हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। बस यही वो पल था जब अंजलि के अंदर का गुस्सा फटने वाला था। उसका खून खौल उठा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि शांति देवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखों ही आंखों में उसे रोक दिया। वो एक माँ थी जो अपनी बेटी के सामने अपना अपमान खुलकर नहीं दिखाना चाहती थी, जो अपनी बेटे का घर बचाने के लिए खुद टूट रही थी। अंजलि समझ गई, अगर उसने अभी कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी और शायद माँ को और ज्यादा सहना पड़ेगा। उस दिन वह चुपचाप वहाँ से लौट गई, लेकिन इस बार वो वही अंजलि नहीं थी। उसके दिल में एक शक पैदा हो चुका था और एक डर भी कि उसकी माँ सच में खुश नहीं है। उसे नहीं पता था कि असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ गई और शांति देवी की हालत और खराब होने लगी। दिन भर काम, ठंडा पानी और रात को बिना हीटर के ठंडा स्टोर रूम। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। लगातार खांसी थी, सीने में दर्द था, उन्हें तेज बुखार था, लेकिन घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विकास अपने काम में व्यस्त था और शिखा अपनी दिखावे वाली दुनिया में। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात जब एक माँ मौत के दरवाजे पर खड़ी थी और उसका अपना बेटा उसे बचाने के बजाय उसे मरने के लिए छोड़ने वाला था। दोस्तों, जिस डर की शुरुआत हो चुकी थी अब वह हकीकत बनने वाला था। ठंड बढ़ चुकी थी और शांति देवी का शरीर अब पूरी तरह जवाब दे रहा था। दिन भर काम करना, ठंडे पानी में बर्तन धोना और रात को बिना हीटर के ठंडा स्टोर रूम में रहना, ये सब मिलकर उन्हें अंदर से तोड़ चुका था। उनकी खांसी अब सामान्य नहीं रही थी, वह एक भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी थी। धीरे धीरे उनके सीने में इन्फेक्शन फैल गया जो निमोनिया में बदल चुका था, लेकिन घर में किसी को कोई फर्क नहीं था। विकास अपने काम में व्यस्त था और शिखा अपनी झूठी शान में। और फिर आई वो रात जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन स्टोर रूम के उस अंधेरे कोने में शांति देवी दर्द से तड़प रही थी। उनके सीने में ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे किसी ने अंदर कांच भर दिया हो। उन्हें तेज खांसी का दौरा पड़ा और खांसते खांसते उनके मुंह से गाढ़ा लाल खून निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। वो घबरा गई। उनका शरीर कांप रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पानी ढूंढा लेकिन जग खाली था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर आवाज लगाई, विकास बेटा मुझे बचा ले। लेकिन उनकी आवाज उस बंद कमरे से बाहर ही नहीं जा पा रही थी। वह किसी तरह वह रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंची और कमजोर हाथों से दरवाजा पीटना शुरू किया। उधर बाहर आलीशान बेडरूम में विकास और शिखा हीटर चलाकर आराम से सो रहे थे। तभी दरवाजे की आवाज और खांसी की आवाज से शिखा की नींद खुल गई। वह बोलने लगी, उफ, ये बुढ़िया फिर शुरू हो गई, ये रात में भी चैन नहीं लेने देती। उसने झुंझलाकर विकास को उठाया, जाओ देखो क्या नाटक कर रही है। विकास नींद में ही उठकर स्टोर रूम की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शांति देवी खून से लथपथ हालत में उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटा मुझे बचा ले, मुझे अस्पताल ले चल, मैं मर जाऊंगी। वो अपने ही बेटे के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन विकास का दिल नहीं पिघला। तभी पीछे से शिखा भी आ गई। उसने खून देखा और घिन से मुंह बना लिया। छी, ये क्या गंदगी फैला रखी है।
विकास थोड़ा घबराया। शिखा, माँ की हालत सच में खराब है, अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन शिखा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दिमाग खराब है तुम्हारा, अगर अभी अस्पताल गए तो लाखों का बिल आएगा और हमारी फिर स्ट्रिप। विकास चुप हो गया। लेकिन माँ, कुछ नहीं होगा, बूढ़ी है, खांसी में खून आ जाता है, सुबह सस्ती दवा ले आना। और फिर जो हुआ, उसने इंसानियत को मार दिया। शिखा ने शांति देवी को पैर से धक्का दिया, वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया ताकि ये रात भर बाहर आकर हमें परेशान ना करें। विकास भी बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चला गया। अंदर स्टोर रूम में एक माँ खून में लथपथ ठंडे फर्श पर अकेली पड़ी थी। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया, आज वही बेटा उसे मरने के लिए छोड़ चुका था। धीरे धीरे दर्द और ठंड से शांति देवी बेहोश हो गईं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा था। स्टोर रूम की एक छोटी खिड़की पड़ोस की बालकनी से लगी हुई थी। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने रात में खांसी और कराहने की आवाज सुनी। उन्हें कुछ गलत लगा। सुबह उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा और जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति देवी खून से सनी हुई जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने तुरंत अंजलि को फोन किया। बेटा, जल्दी आ, तेरी माँ मर जाएगी। फोन सुनते ही अंजलि के अंदर सब कुछ टूट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो बिना एक सेकंड गनवाए स्कूटी लेकर निकल पड़ी। वो पागलों की तरह ट्रैफिक पार करती हुई सीधे घर पहुंची। दरवाजे की बेल लगातार बजाने लगी। जैसे ही विकास ने दरवाजा खोला, अंजलि ने उसे जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गई। कहाँ है मेरी माँ? क्या किया तुम लोगों ने? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उसकी नजर सीधे उस स्टोर रूम पर गई, जिस पर बाहर से कुंडी लगी थी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी माँ जमीन पर खून में सनी हुई आधी मरी हालत में पड़ी थी। माँ, अंजलि वहीं घुटनों पर गिर गई। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। आंखें खोलो माँ, मैं आ गई। शांति देवी ने मुश्किल से आंखें खोली। अंजलि, मुझे बचा ले। बस यही अंजलि बदल गई। अब वो सिर्फ बेटी नहीं रही, वो एक तूफान बन चुकी थी। वो उठी और सीधे विकास के पास गई और एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये तेरे लिए था। पूरा घर हिल गया। अंजलि के हाथ में वो फाइल थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। जैसे उसे पता था कि अब खेल खत्म होने वाला है और न्याय शुरू होने वाला है। उसने धीरे से अपनी माँ शांति देवी की व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और पूरे हॉल के बीच में रोक दिया। हर किसी की नजर अब सिर्फ अंजलि पर थी और उस फाइल पर, जिसमें छुपा था विकास और शिख का असली चेहरा। विकास का गला सूख चुका था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शिख के चेहरे का मेकअप पसीने में बहने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिश में चीखी, ये सब झूठ है, ये लड़की हमें बदनाम करने आई है। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान बहुत खतरनाक थी। झूठ, अंजलि ने धीरे से कहा। ठीक है, अब सच सबको दिखाते हैं। उसने अपना मोबाइल निकाला और टीवी से कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगा। वही रात, वही स्टोर रूम, वही ठंडा फर्श, जहां शांति देवी खून से लथपथ पड़ी थी और बाहर से दरवाजा बंद करते हुए विकास और शिख साफ दिखाई दे रहे थे। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। सिर्फ वीडियो की आवाज गूंज रही थी और शांति देवी की कराह, बेटा बचा ले। वीडियो खत्म हुआ और उसके साथ ही विकास और शिख की नकली इज्जत भी खत्म हो गई। अरे, यह क्या किया तुमने विकास, अपनी ही माँ के साथ? चाचा जी गुस्से से चिल्लाए। शर्म नहीं आई तुम्हें? शिख की माँ भी अब चुप थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अंजलि अभी रुकी नहीं थी। उसने फाइल खोली और एक एक कागज सबके सामने रखने लगी। ये देखिए, बैंक स्टेटमेंट, यह मेरी माँ की पेंशन, हर महीने इनके अकाउंट में। यह एफडी जो तोड़कर अपनी ऐश के लिए इस्तेमाल की गई। हर कागज के साथ हर रिश्तेदार का सिर झुकता जा रहा था। विकास अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। अंजलि,
प्लीज ये सब बंद कर दे, मेरी इज्जत चली जाएगी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, आग के थे। इज्जत, उसने कहा, जिस दिन तूने अपनी माँ को खून में तड़पता छोड़ दिया था, उसी दिन तेरी इज्जत मर गई थी। अब अंजलि ने फाइल से आखिरी कागज निकाला और जोर से टेबल पर पटका। और अब असली सच, सबकी नजर उस कागज पर थी। ये है वो प्लान जिसमें ये लोग मेरी माँ को पागल घोषित करवाकर पागल खाने भेजने वाले थे। ये सुनते ही पूरा हॉल हिल गया। क्या? चाचा जी चिल्लाए। तू इतना गिर गया विकास? विकास अब रो रहा था, कांप रहा था। नहीं, मैंने नहीं, ये सब शिख ने। उसने अपनी पत्नी पर इल्जाम डाल दिया। शिख चीख पड़ी, झूठ, सब तूने किया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और वहीं उनका रिश्ता भी टूट गया। अंजलि ने पुलिस को इशारा किया, जो पहले से ही बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आई। मिस्टर विकास, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। विकास घुटनों के बल अपनी माँ के पास गया। माँ, माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ममता नहीं थी। उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। मेरी ममता उसी रात मर गई थी, जब तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनते ही विकास वहीं टूट गया। पुलिस उसे और शिख को पकड़कर बाहर ले गई। उनकी सारी शान, सारा घमंड, सब खत्म हो चुका था। दरवाजा बंद हुआ और उस घर में पहली बार सुकून आया। अंजलि अपनी माँ के पास गई, उन्हें गले लगा लिया। अब सब ठीक है माँ। शांति देवी रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, आजादी के थे। अब वो अकेली नहीं थी, उनकी बेटी उनके साथ थी। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।